कहीं ना कहीं फैक्ट्री को खत्म करने में भी तो लालू यादव का योगदान है। उनके सरकार में ही जंगल राज थी और एक बहुत ज़्यादा वसूली का काम चल रहा था, जिस वजह से बिहार में आने वाली फैक्ट्रियों का संख्या काफ़ी घट गया। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बोलते हैं कि बिहार का डीएनए गंदा है, बिहारी का डीएनए गंदा है। यही राहुल गांधी बोलता है कि मैं हिंदुत्व मिटा दूंगा मेरी सरकार आई। और इन लोग से अगर हमारे बिहार को भी से तुलना दे रहे हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? ये लोग की तो मानसिकता ऐसे ही है। कटिहार विधानसभा में कितना विकास हुआ है? कटिहार विधानसभा में तो हम लोग को नज़र में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। विकास तो बहुत हुआ, रास्ता बना है, सफाई है, बिजली है। मैंने हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पानी जमता था रास्ता में, नाली का पानी रास्ता में आता था, वो भी बंद हो गया है अभी। पूरे बिहार में पूरा विकास हुआ है और विकास पर ही वोट मिलता है। हम बीजेपी का ही आदमी हैं, उन्हीं को वोट देंगे, चाहे यहाँ से जो भी खड़ा हो जाए। बिहार विधानसभा क्षेत्र में काम तो काफ़ी हुआ। पहले यहाँ से किसी भी प्रखंड में जाने के लिए रोड नहीं था। आज आप यहाँ से जितना भी 6 गो प्रखंड है, कहीं भी हो, कहीं से भी आप सड़क व्यवस्था इतना अच्छा है। रोड बना है, नाला बना है और हाईवे बना है। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम राज। इस वक्त हमारी मौजूदगी है कटिहार विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हम पहुँचे अपने खास कार्यक्रम रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। इसको लेकर यहाँ की जनता से जानेंगे कि कटिहार विधानसभा में कितना विकास हुआ है और क्या यहाँ की जनता यहाँ कटिहार विधानसभा में बदलाव चाहती है इस बार के चुनाव में। और जो सत्ताधारी सरकार एनडीए सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं वो जनता तक कितनी पहुंच रही है और कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो और दूसरी ओर जो विपक्ष है, उनका आरोप कितना सही है, इन सब पे चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं कटिहार की जनता से उनका क्या कुछ कहना होता है आने वाले चुनाव पे और उनका वोटिंग का मुद्दा क्या होता है इस बार। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम अमर प्रसाद गुप्ता हुआ। क्या लगता है आपको कितना विकास हुआ है कटिहार में? कटिहार में पूरे बिहार में पूरा विकास हुआ है और विकास पर ही वोट मिलता है। हम बीजेपी का ही आदमी हैं, उन्हीं को वोट देंगे, चाहे यहाँ से जो भी खड़ा हो जाए। तेजस्वी यादव काहे नहीं? तेजस्वी यादव तो पूरा बिहार घूमे हैं अभी तो घूम रहे हैं ना, लेकिन जो ये काम कर चुके हैं उनको अभी सीखने में टाइम लगेगा। अभी पुराना खिलाड़ी है। कटिहार विधानसभा में सड़क बिजली सब कैसा है? अभी बहुत अच्छा है। अभी काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। सड़क का भी है, बिजली का भी है, नलकूप का भी है। सब यहाँ बिहार में सब जगह जो है काम ठीक है। जो एनडीए सरकार योजना दे रही है 125 यूनिट बिजली जो फ्री है, पेंशन का राशि बढ़ के आ रहा है, आयुष्मान कार्ड से जो इलाज होता है, इस सब कितना लाभ मिल रहा है जनता को? जनता को तो लाभ मिलता होगा, कल हमको तो मालूम नहीं। हम लाभ आज तो कोई भी चीज़ का हम लाभ नहीं उठाएं। बीच में जनधन योजना जो निकला था, तो हमको लगता है 80% जो है मुस्लिम लोग लाभ लिया होगा, 20% जो है हिंदू लाभ लिया होगा, अधिकांश मुस्लिम लाभ लेता है। तो फायदा मिल रहा है ना जनता को? हाँ, जनता को फायदा मिल रहा है। जो भी ले रहा है उसको फायदा मिल रहा है। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं इस बार? एनडीए सरकार बनेगा कि महागठबंधन का? महागठबंधन बनेगा। महागठबंधन का सरकार बनेगा कि एनडीए का सरकार बनेगा? किसका बनेगा? बीजेपी का सरकार बनेगा। हाँ। अच्छा, एक सवाल है, राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है जी, वो एक ट्वीट की है कि ब से बिहार और ब से बीड़ी, मतलब बिहार की तुलना बीड़ी से की है। क्या कहना है? बिहार से तुलना बीड़ी से की है ना, तो वो बीड़ी के तरह धुआं में उड़ जाएगा। क्या जनता से ही उसको जीतना है, अपना पॉकेट गर्म करना है। और जनते को बीड़ी बना रहा है बिहार को, तो बिहार में फिर वोट क्यों मांग रहा है? वोट नहीं मांगे और उसको वोट मिलेगा भी नहीं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? कन्हैया लाल महतो। और क्या लगता है कटिहार सदर विधानसभा में कितना काम हुआ है? काम तो यही दिखाई दे रहा है कि रोड बना है, नाला बना है और हाईवे बना है। सरकार वही रहेगी। अच्छा, 2005 के से पहले या 2005 के बाद से, जब से एनडीए सरकार ने कार्यकाल संभाला है, कितना फर्क है? क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग का अनुभव है। फर्क तो है, फर्क तो बहुत है, आया है।
और काफ़ी सुधार हुआ है। कुछ रोज़गार भी मतलब मुहैया कराया गया है, रोज़गार भी मिला है। रेलवे हुआ, जैसे पुलिस विभाग हुआ, उसे में रोज़गार मिला है। हम लोग जो है प्राइवेट से हैं, प्राइवेट वाले को कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, जो सरकार राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है या फिर केंद्र सरकार की भी जो योजना चल रही है, जी जैसे अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो घर घर में सिलेंडर पहुंचाए जा रहे हैं, जी आयुष्मान भारत जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जी इन सब का लाभ, फिर जो राज्य सरकार जो अब नई जो योजना दी है, सौगात दी है 125 यूनिट बिजली की, या फिर जो पेंशन की राशि बढ़ाई गई, क्या लगता है सब कितना फायदेमंद है जनता के लिए? फायदेमंद तो रहेगा। लास्ट में ये सब लागू किया गया है। पेंशन जो बढ़ाया है वो भी फ़ायदा मिलेगा, और आयुष्मान कार्ड से जो इलाज मिल रहा है 5 लाख का, उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो मिला जुला के रहेगा बीजेपी यहाँ की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव का है नहीं, तेजस्वी यादव महागठबंधन जो है वह काफ़ी मजबूती के साथ उतरा हुआ है, जो SIR का मुद्दा लेकर है, उतरा है। लेकिन उनका कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ दिखाई दे तब तो मतलब उनका सरकार बनेगा तब वो कुछ करेंगे, और अभी ये कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। जब महागठबंधन के जो मजबूत साथी माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी, जी वही कांग्रेस जो अभी वोटर अधिकार यात्रा की है बिहार में, वही कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा हुआ है कि ब से बिहार, ब से बीड़ी, यानी बिहार की तुलना उन्होंने बीड़ी से कर दी बीड़ी है। से कर दिया है। तो बीड़ी तो मान ले कि कब का बंद हो गया है जी, बीड़ी कब का बंद हो गया है, लेकिन अब तुलना जो कर दिए हैं वो तो ऐसे भी चलेगा, उनको कहीं कुछ मिलने वाला है नहीं। सरकार बिहार में ही बनानी है, लेकिन बिहार की तुलना बीड़ी से करना कितना सही लग रहा है आपको? हमको तो बिहार की जनता किस तरीके से देख रही है इसको? बिहार का जनता अब क्या देखेगी, जब तुलना ही कर दिए हैं तो उसी हिसाब से देखना होगा कि किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करे, लेकिन इस मामले में वो एकदम चुप है इस बार। हाँ, चुप है तो कुछ बोलेंगे, और उनके विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये ना। हम यही चाहेंगे बस यहाँ जो है बीजेपी ही सरकार रहेगी, और उन्हीं के कैंडिडेट जो भी आएगा उनका जीत होगी। क्या नाम हुआ भैया आपका? अनिकेत सिंह नाम हुआ हमारा। क्या लगता है आपको, कटिहार विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कितना काम हुआ है, और क्या यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? चूँकि लंबे कार्यकाल से ये सीट जो है वो बीजेपी के पास है। मेरे अपने अनुभव से जो कटिहार में हमने देखा राजनीति, मेरे ख्याल से अगर भाजपा जो है यहाँ पे जो हर बार 5,000 10,000 वोट से जो जीतती है, अगर एक किसी नए चेहरे को भाजपा अगर उम्मीदवार बनाती है तो मेरे ख्याल से 40,000 50,000 वोट से वो जीतेगी, ना कि किसी तरह वो जो अभी जीतती है वो अच्छे मार्जिन से वो जीतेगी, इतना हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, अगर राज्य सरकार की बात कर रहे हैं या फिर केंद्र सरकार की, जो केंद्र से योजनाएं आ रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड के जो द्वारा जो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है, और जो राज्य सरकार ने जो अभी नई घोषणाएं की हैं 125 यूनिट की, या फिर जो पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हुई है, इन सब का फायदा जनता को कितना मिलता है और कितना सराहनीय कदम है ये सरकार की तरफ से? देखिए, केंद्र सरकार की सबसे अच्छी योजना यही है कि वो उन्होंने डायरेक्ट जो है पब्लिक को जो है उनके खाते में देने का जो काम किया है, ये बहुत अच्छा है। इससे भ्रष्टाचार जो है बहुत जो है इस पर लगाम लगा है। ये नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए सबसे बड़ा कदम जो है केंद्र सरकार ने उठाया है कि सीधे जनता के खाते में आप जो लाभ दें उनके खाते में दे, उनके अंगूठे से जो होता है राशन कार्ड वगैरह जो सामान लोग उठाते हैं, जो भी दाल चावल वगैरह, तो वो लोग डायरेक्ट उठा पाते हैं, उनके बीच में कोई बिचौलिया नहीं आता। ये अच्छा चीज़ है, लेकिन ये नहीं कहेंगे सारी योजना कि जैसे कि आपने कहा कि वो उज्ज्वला योजना, या आपने कहा कि वो कौन सा स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान करना, ऐसा नहीं है क्या सबको मिल ही रहा है, सब पूरे तरह से नहीं है, लेकिन हाँ उनका कदम अच्छा है। उसको लागू कराने के लिए जो उनके स्थानीय नेता हैं वो नहीं उसको लागू कराने में सक्षम है। ये बात ये कटु सत्य है, ये पूर्ण तरह से वो लागू नहीं है। वो कहने का है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। अच्छा, विपक्ष को इस बार कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि चूंकि विपक्ष जो है वो SIR के मुद्दे को लेकर काफ़ी आक्रामक होते हुए दिखा है इस बार। राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा किए हैं।
कुछ नहीं, विपक्ष में बौखलाहट यही है कि उनके अवैध बांग्लादेशी जो उनको वोट देते थे, अब ऐसे वोट जो आप लोग आज तक में चैनल में, बहुत सारे चैनल में आप लोगों को देखा होगा कि जनता अगर 100% अगर है तो वहाँ पे 126% वोटिंग हो रही है, ठीक है। ये तो अवैध अगर तरफ से जो वोटिंग हो रही थी, अगर उसको चुनाव आयोग उसको अगर अच्छी तरह से जांच कर रही है तो आप उसमें सहयोग कीजिए ना। आपने जो भी एविडेंस दिया, हमारे कटिहार में जो विनोदपुर में जो ना झूठा जो है आप लोगों ने जो है ट्विटर पे डाला कि हाँ इस मकान में जो है 82 मकान विनोदपुर में जो है वार्ड नंबर 38 में जो आता है कि 197 लोग उसमें फर्जी रूप से रह रहे हैं, वो तो वहाँ पे जब जांच किया गया तो पता चलता कि ऐसा है ही नहीं। वहाँ पे ना तो वैसा कोई फैमिली रहता है और ना ही तो इस तरह का कोई बात निकला। तो ये कांग्रेस की बौखलाहट है कि उसे अवैध बांग्लादेशी का वोट नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो लोग इस तरह का जो है बचकाना हरकत कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, होगा वही जो सही है, जो सिस्टम कहेगा, जो चुनाव आयोग कहेगी वही होगा। ये जितना भी बौखलाहट है और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। तेजस्वी यादव युवा चेहरे हैं, युवा की बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए वो काम करेंगे। क्या लगता है आपको? उनका शिक्षा, पहले अपने शिक्षा पे तो ध्यान दे नहीं सके। जब उनको सर्वगुण संपन्न परिवार से रहते हुए खुद की शिक्षा को महत्व देने नहीं वाला व्यक्ति दूसरे को शिक्षा का क्या महत्व देगा? उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सब फालतू वाली बात है। जब उनको मौका मिला था तो वो अय्यासी के जीवन जी रहे थे, ठीक है, क्लबों में नाइट क्लबों में मिलते थे। और जब आप जब उनका आगे गद्दी संभालने के लिए तो युवा की बात करने लगे हैं। ये सब फालतू की बात है। ये लोग किसी के नहीं सोचते, ये लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। ये युवा का है का युवा भाई है, ये सब फालतू बात है। परिवार तो संभाला नहीं जा रहा है, चले बिहार संभालने के लिए, पहले परिवार संभाले तब बिहार संभाले। राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है महागठबंधन के साथ काफ़ी मजबूती से खड़ी हुई है इस बार और काफ़ी लंबे समय से है साथ में। कल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा हुआ था ब से बीड़ी ब से बिहार, यानी बिहार की तुलना और बिहारियों की तुलना उन्होंने बीड़ी से की है और इसी बिहार में सरकार बनाने की इतनी मशक्कत भी कर रहे हैं। किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? जो वहाँ पे MK स्टालिन जो है बिहार को बोलता है कि ये लोग गंदगी आके यहाँ फैलाते हैं बिहारी आकर के। यही आपके जो है कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी तेलंगाना में बोलते हैं कि बिहार का DNA गंदा है, बिहारी का DNA गंदा है। यही राहुल गांधी बोलता है कि मैं हिंदुत्व मिटा दूंगा मेरी सरकार आई। और इन लोग से अगर हमारे बिहार को ये से तुलना दे रहे हैं, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? ये लोग की तो मानसिकता ऐसे ही है, ना तो ये लोग हिंदुत्व से इनको प्रेम है और ना तो हम लोग को बिहारी से पसंद। ये उस नज़र से देखते हैं। बाहर वही रेवंत रेड्डी इस तरह का बयान देने वाले आकर के उनको लेके राहुल गांधी क्या एक बार भी वो अपना इस बात को कंडम किए कि नहीं रेवंत रेड्डी का बयान को हम निंदा करते हैं? और वो उनका आज तक इस बात का विरोध नहीं किए। लेकिन हमारे बिहारी को क्या है, वो उनका दिल बड़ा रहता है, वो माफ़ कर देते हैं, सोचते हैं अरे छोड़ो जो हो गया सो हो गया। लेकिन चुनाव में इनको जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव ने भी अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है जो कि कांग्रेस ने ट्वीट किया, जबकि बिहारियों की तेजस्वी यादव बात करते हैं, लेकिन इस मामले में वो अभी तक चुप हैं। तो उनके पास कोई बचा ही नहीं है। अगर वो कुछ बोलेंगे तो हाथ का भी साथ छूट जाएगा। दोनों का ऐसा हाल है कि भाई दोनों एक दूसरे को पकड़ कर नहीं चलेगा तो दोनों का कब जो है गिर जाएंगे चलते चलते, कोई ठीक नहीं है। दोनों एक दूसरे को जो है ना दोनों अपाइज बने हुए हैं। इस वक्त बिहार में स्थिति उनकी वैसे ही है। एक तीसरा गठबंधन में लाए हैं VIP, जिसके खुद का एक MLC MLA नहीं है, कुछ नहीं है, उसको पकड़ के लेके घूम रहे हैं। ये सब और सिर्फ एक दूसरे का मजबूरी में साथी बने हुए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस समय का खेल है, थोड़ा देर इंतजार कीजिए। नीतीश कुमार जी की सरकार फिर से आएगी। हम लोगों को उनका पूरा सहयोग, पूरा हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, NDA के साथ है, भाजपा के साथ है, हम लोग विकास के साथ है। कटिहार विधानसभा में कितना विकास हुआ है? कटिहार विधानसभा में तो हम लोग को नज़र में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। विकास तो बहुत हुआ, रास्ता बना है, सफाई है, बिजली है, मैंने हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पानी जमता था रास्ता में, नाली का पानी रास्ता में आता था, वो भी बंद हो गया है। अभी हम लोग बहुत सुखी है इस मामले में। अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? चूँकि जो विपक्ष है वो भी काफ़ी मजबूती के साथ इस बार उतरा है और सत्ताधारी सरकार जो है वो जनता से सीधा संवाद करके जो नई नई योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचा रही है। ठीक है, जनता से पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो NDA का सरकार है वो जब काम कर रहा है और सेंट्रल और स्टेट अगर एक ही सरकार रहेगा तो मजबूती बेसी मिलता है स्टेट को। तो इसीलिए
हम लोग का मैंने यहाँ का माहौल जो कटिहार विधानसभा का, इसमें एनडीए का मोटा मोटी। तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा की बात करते हैं और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी उनके पास है, उन्होंने दावेदारी भी इसकी की है। तो क्या लगता है, तेजस्वी यादव का कहना रहता है कि अगर वो आते हैं सरकार में तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था में वो और सुधार करेंगे, क्या लगता है? जिसका अपना शिक्षा नहीं है वो दूसरे क्या शिक्षा देगा, इसलिए। और उसके ज़माना में, उसको पिताजी के ज़माने में हम लोग देख के आए हैं, तो उसके लिए लोग उसको रिपीट नहीं करना चाहेगा कि फिर वो ज़माना आ जाए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी जो कि महागठबंधन के साथ काफ़ी मजबूती के साथ है और काफ़ी लंबे समय से है, उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी की है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में लिखा था ब से बीड़ी, ब से बिहार। तो जिस बिहार में वो सरकार बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसी बिहार की तुलना बीड़ी से कर देना, कितना आपको सही लग रहा है? बिहार की जनता इसको कैसे देखती है? बहुत गलत है। कांग्रेस तो कभी भी मैंने बिहार को अपना समझा ही नहीं है, और बीड़ी से उसको सपोर्ट जब वो कर रहा है, उसी का जब पार्टी बोल रहा है ये बात, तो इसको तो कोई अच्छा बात नहीं है। तेजस्वी यादव बिहारी की बात करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने ही बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी, अभी तक तेजस्वी यादव या फिर महागठबंधन का कोई भी दल इस पर अभी तक खुलकर कुछ नहीं बोला। नहीं, खुलकर तो बोला, वही तो बात है कि भीतर से सपोर्ट कर रहा है। मैंने बिहार का जो बिहारी का अस्मिता है उसको जो नकार रहा है, यही ना है इसका मतलब। लोग सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं इस बार? एनडीए का। क्या नाम हुआ सर आपका? जयदेव कुमार। अब क्या लगता है कटिहार विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है, क्योंकि काफी लंबे कार्यकाल से जो बीजेपी ये सीट पकड़ कर बैठी है? कटिहार विधानसभा क्षेत्र में काम तो काफ़ी हुआ। पहले यहाँ से किसी भी प्रखंड में जाने के लिए रोड नहीं था। आज आप यहाँ से जितना भी 6 गो प्रखंड है, कहीं भी हो, कहीं से भी आप सड़क व्यवस्था इतना अच्छा है, चाहे आप बारसोई चले जाइए, चाहे कदवा चले जाइए, चाहे यहाँ प्राणपुर चले जाइए, कहीं भी जाने के लिए रोड अच्छा है। कटिहार में विधानसभा में काम अच्छा हुआ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राज्य सरकार की अगर बात करें तो विपक्ष भी काफी मजबूती के साथ उतरा हुआ है। आने वाले चुनाव के लिए विपक्ष जो है वो SIR के मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक रहा है, सरकार पर भी निशाना साधा, चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। क्या लगता है इस बार? SIR तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। हम लोग जो करवाए, घर में कोई भी आया, BLO आया, बड़ा आराम से जो है जिसको रहना चाहिए वो रहा। अब मरा हुआ आदमी का नाम तो कटेगा ही। मेरे बाबूजी, मेरी माँ आज से 6 साल पहले मर गए थे, उनका भी नाम कटा। तो ये स्वाभाविक बात है। SIR में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार की बात करें, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, दोनों में अभी NDA की सरकार है, तो जो केंद्र से जो योजनाएं आ रही हैं, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है उसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। और राज्य सरकार ने भी इस बार 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी है, पेंशन की राशि बढ़ा दी है, और छात्रों के लिए TRE-4 में डोमिसाइल नीति, काफ़ी सारी योजनाएं हैं। तो कितना लाभ मिल रहा है जनता को? लाभ तो 125 यूनिट मिल रहा है, उसमें ठीक है, अच्छा है और बहुत राहत है। और पिछले महीना हम लोगों को बिजली का पैसा देना ही नहीं पड़ा, मतलब जितना वो दिया उसमें आराम से, जो हम लोग का छोटा परिवार है, आराम से खींच लिया। लाभ तो है ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले तो कोई कुछ नहीं देता था, अब तो दे भी रहा। तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा की बात करते हैं, उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार काफ़ी बेहतर हो जाएगा। देखिए, बोलना बड़ा मुश्किल है, पिछला अनुभव जो है बड़ा कठिन है, तो ये बोलना बड़ा मुश्किल है कि क्या होगा। लेकिन युवा है, ठीक है, अच्छा है लेकिन अब देखिए क्या होता है। क्या लगता है महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर NDA की? क्योंकि दोनों इधर मजबूत है। NDA की NDA की। NDA की। अच्छा, एक और सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने कल एक ट्वीट किया, ब से बीड़ी, ब से बिहार, यानी बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी है। तो क्या लगता है, जिस बिहार में सरकार बनाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और BC बिहार की तुलना वो बीड़ी से कर रहे हैं? देखिए, ऐसे राहुल गांधी इसका मैच्योर नहीं है, मैच्योरिटी का बहुत अभाव है। थोड़ा सा अगर मैच्योर हो जाए तो बेहतर है, और कुछ नहीं होगा उनसे। और कांग्रेस जो है बिहार में कम से कम तेजस्वी के कारण ही जिंदा है, या RJD के कारण ही जिंदा है। उसको जितना सीट मिला है
ये करीब करीब हमारे ख्याल से ये आरजेडी का ही देन है। मतलब उसके साथ उसके गठबंधन में लड़ा, अकेले अगर लड़ जाए तो बड़ा मुश्किल है कांग्रेस का। और किशनगंज साइड में मिलेगा, हमको नहीं लगता है कि और कहीं बहुत ज़्यादा उसको कामयाबी मिलेगा। नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में था उन्होंने साफ तौर पर जो एनडीए है या फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका ट्वीट में लिखा हुआ था, अगर बिहार में फैक्ट्री नहीं तो विक्ट्री नहीं। चलिए जानते हैं कटिहार की जनता से कि उनका क्या कुछ कहना रहता है लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट पर। सर, लालू प्रसाद यादव जी ने आज एक ट्वीट किया है, उनका कहना है कि बिहार में अगर फैक्ट्री नहीं तो विक्ट्री नहीं। क्या कहना है इस पर? कहीं ना कहीं फैक्ट्री को ख़त्म करने में भी तो लालू यादव का योगदान है। उनके सरकार में ही जंगल राज थी और एक बहुत ज़्यादा वसूली का काम चल रहा था, जिस वजह से बिहार में आने वाली फैक्ट्रियों का संख्या काफ़ी घट गया। यही रीज़न हो सकता है, क्योंकि बिहार में तो सबसे ज़्यादा दिन उन्होंने ही शासन किया और 2005 के बाद बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद भी हुई है, लेकिन ज़्यादा योगदान तो लालू यादव का ही है। तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट है इस राजनीति में कितना काम करेगा? मुझे नहीं लगता है कोई भी काम करेगा। आपका? मेरा नरेंद्र कुमार कुशवाहा। लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एनडीए पर हमला बोला है। उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि अगर बिहार में फैक्ट्री नहीं तो विक्ट्री नहीं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जो कहे हैं कि फैक्ट्री नहीं तो विक्ट्री नहीं, आज से पहले भी फैक्ट्री थी। अगर लालू जी के समय में अगर लालू जी अच्छी तरह से अपना ध्यान देते हैं हम लोग के बिहार पे, तो आज बिहार का बहुत पहले विकास हो गया रहता। उसी समय ये आज जो वर्ड कहे कि फैक्ट्री नहीं तो विक्ट्री नहीं, तो ये बात आज उनको कहने की नौबत नहीं आए थे। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बहुत से दिक्कत आई, लेकिन आज जो मोदी जी काम किए हैं, अगर ये काम उनके राज में हुआ रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। क्या लगता है ये जो लालू प्रसाद यादव का जो ट्वीट है इस वक्त इस चुनाव में सियासी गलियारों में कितना कारगर होगा? देखिए, हम जनता के हिसाब से तो बोलेंगे कि हमें ज़्यादा कारगर नहीं समझ में आ रहा है, और हमें मेरा भी अपना इच्छा है कि हम जान रहे हैं कि ज़्यादा कारगर नहीं होगा। बस ये सियासी दल है, अपना राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है।